हेलो गाइस। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन टोटली हमारा जेनेआई के ऊपर में होने वाला है। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जेनेटिव एआई या जेने, क्या है जेने, क्या है जेनेटिव। तो आज हम इसको बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। तो धीरे धीरे हम पूरे कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे। बट कोई भी चीज़, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि कोई भी चीज़ अगर मैं सिखाता हूँ या समझाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें बेसिक से सीखो, उसकी हिस्ट्री को आप प्रॉपर तरीके से समझें और स्क्रैच से सीखें। कि सिर्फ आपको सीखना है, बस इसके लिए नहीं सीखना है हमको। हमको कुछ भी चीज़ें अगर सीखनी है तो उसको डिटेल्ड में सीखेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम बेसिक उससे या फिर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि जेनेआई क्या है, जिसको हम जेनेटिव एआई भी बोलते हैं या उसका शॉर्ट फॉर्म हम जेनेआई भी है, वो क्या है। तो आपको दिख पा रहा होगा कि हाउ वी स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये जेनेटिव एआई है क्या। तो जेनेटिव एआई हम ऐसा बोल सकते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में हम खुद को समझने के लिए, कि जिससे हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इन टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ग्राफिक, एनीथिंग जो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने विजुअलाइजेशन के लिए या टेक्स्ट से रिलेटेड। ये सब सारी चीजें जो है वो जेनेटिव एआई के अंदर में आती है, यानी ये जेनेटिव एआई के डिपार्टमेंट से एक तरीके से हम बात करें। तो ये जेनेटिव एआई का डेफिनेशन है, हमारे लैंग्वेज में टेक्निकली इसका डेफिनेशन और है। बट हम इसको अगर अपने तरीके से समझने के लिए बात करें तो ये जेनेटिव एआई विच वर्क ऑन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो और ग्राफिक्स रिलेटेड। तो उसके बाद हमारा सवाल होता है कि हाउ वी स्टार्ट। तो हम कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहला, व्हाट इज जेनेटिव एआई अगेन। इसका डेफिनेशन अगर हम टेक्निकल तरीके से जानना चाहेंगे तो क्या इसका डेफिनेशन है कि जेनेटिव एआई मींस एआई दैट कैन क्रिएट न्यू थिंग्स लाइक इमेज, वीडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट एनालाइजिंग डेटा। जो डेटा हम देते हैं, जो प्रॉम्प्ट हम देते हैं, उससे वो हमें इमेज, टेक्स्ट, वीडियोस या म्यूजिक क्रिएट करके देता है। लाइक कुछ एग्जांपल है चैट जीपीटी जैसे स्टोरीज के लिए जाना जाता है, मिड जर्नी फॉर क्रिएटिंग आर्ट, इमेज, रनवे एमएल फॉर मेकिंग एआई वीडियोस, जनरेटिंग इमेजेस। फिर वॉइस मेकर इज फॉर म्यूजिक, वॉइस ओवर, लाइक अगर कुछ आपको साउंड डब करना है या फिर टेक्स्ट टू साउंड चाहिए, तो ऐसे मतलब मोर देन 100 ऐसे एआई टूल्स और साइट्स जिसपे हम काम कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ पॉपुलर नहीं है जिनको हम नहीं जानते। बट डोंट वरी, जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हम उस सब टूल और सब वेबसाइट को एक एक करके अपने कोर्स में इंक्लूड करेंगे और डिटेल से उन सारी चीजों को जानेंगे। और प्रोफेशनली प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं या प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है, हम उस चीज को जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डज इट वर्क। जैसे सबसे पहले एआई का जो काम करने का ना कुछ टर्म है। जैसे हर कंपनी का, हर सॉफ्टवेयर का एक पाइपलाइन होता है काम करने का, राइट। तो एआई क्या करता है, हमारे डेटा को एनालाइज करता है। और उस डेटा को एनालाइज करता है, यानी आप बोल सकते हैं कि एक मशीन है जो अपने हमारे डेटा को एनालाइज करता है। और उसके आउटपुट में वो हमको एक आउटपुट देता है। लाइकवाइज अगर हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट कर रहे हैं तो हमको वो टेक्स्ट में आउटपुट देगा। लाइकवाइज हम टेक्स्ट टू इमेज क्रिएशन कर रहे हैं तो वो हमें इमेज में आउटपुट देगा। तो जो भी हम प्रॉम्प्ट या जो भी कमांड अपने सॉफ्टवेयर या हमारे एआई डेटा को देते हैं, उससे रिलेटेड हमको जो आउटपुट मिलता है उस तरीके से ये काम करता है। तो इसके कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल्स लाइक जीपीटी, टैली, स्टेबल डिफ्यूजन, सोरा और इसके इसके जैसे बहुत सारे। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसे टूल्स हैं जो आपको सामने देख पा रहे हो आप। बट इसके जैसे बहुत सारे। तो हम इसको क्विक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे अपना। मैं बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रखूंगा अपने इस इंट्रोडक्शन को, क्योंकि हमको इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम एटलीस्ट एक कोई स्लाइड या फिर एक टूल को हम आज अपने इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका भी मैं
कि लेसन्स बनाऊँ और आपको बोरियत फ़ील कराऊँ या लॉन्ग टाइम वेट कराऊँ। ऐसा नहीं चाहता मैं इसको बहुत क्विक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और कम समय में आपको डिटेल में सिखाने की कोशिश करूँ। ओके, देन अगेन नेक्स्ट चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ जेनेटिव एआई। जैसे अभी जेनेटिव एआई है तो ऑब्वियस सी बात है उसके टाइप्स होंगे। जैसे ये हमारे वीएफएक्स, 3डी सारे डिपार्टमेंट में भी हर एक डिपार्टमेंट का भी उसके अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं, राइट? उसी तरीके से जेनेटिव एआई मीन्स एआई मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एआई। ये एक वर्ड हो गया कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट? तो ये एआई के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लाइक वाइज जेनेटिव एआई, ऑटोमेशन एआई, कमर्शियल एआई, राइट? मेडिकल डिपार्टमेंट में उनको मेडिकल रिलेटेड एआई। तो ये सब जो एआई है इनके अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग वर्क मॉड्यूल है सबका काम करने का। तो बट हम अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानते हैं तो हम उससे रिलेटेड फिर बात करें। तो टाइप्स ऑफ जेनेटिव एआई जैसे आप देख पा रहे हो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज़, ऑडियो, कोड जिसको हम कोडिंग बोलते हैं। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर चैटजीपीटी, जेमिनी, इमेज के लिए मिडजर्नी, टैले, स्टेबल डिफ्यूज़न, उसके साथ-साथ हम लियोनार्डो और भी ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग इमेज। वीडियोज़ के लिए रनवे एमएल, सोरा, पिका लैब, मिडजर्नी ये सब हम वीडियोज़ के लिए भी क्रिएट करते हैं। ऑडियोज़ के लिए या म्यूज़िक के लिए सुनो, ऑडियो, वॉइस ओवर, वॉइस मेकर ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स और साइट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम आपको दिखाएँगे भी आगे। कोडिंग के लिए अपना गिटहब है, कोपायलट है, ग्रॉक है, तो ऐसे और भी हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर कोडिंग पर्पज़। मैं आपको बस यहाँ पे कुछ ही दिखा रहा हूँ, जो मोस्टली यूज़ है या जो पॉपुलर है या अपने रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट। मैं इस पॉपुलर पॉपुलर साइट्स या टूल्स के बारे में अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बट कोर्स में डोंट वरी मैं मैक्सिमम चीज़ों को या मैक्सिमम साइट्स और टूल्स को कवर करूँगा। नेक्स्ट है व्हाई इज़ जेनेटिव एआई इज़ इम्पोर्टेंट? जेनेटिव एआई इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहली जो चीज़ आप देख पा रहे हो कि ये हमारा ना समय बचाता है। जस्ट लाइक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि अगर कोई भी एक्सेल एक्सेल को लेता हूँ मैं फिलहाल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। कोई एक्सेल में अगर कोई डेटा मुझे एनालाइज़ करना है, लाइक कोई एक इन्फॉर्मेशन है कि अ, कितना अमाउंट टीडीएस 50 लोगों में से कट करना है और सबकी सैलरी ऑब्वियस सी बात है अलग-अलग है, तो उस हिसाब से उनके अकॉर्डिंग वो टीडीएस कट करना है एक परसेंटेज में। तो वो करने के लिए भी अगर हम कितना भी फास्ट करें एज़ अ ह्यूमन बीइंग तो हमको आधा घंटा, 1 घंटा तो जाएगा, राइट? बट वो चीज़ों को एआई विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ये हमारे समय को बचाता है। तो वैसा एग्ज़ाम्पल हम अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लें, जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हमको कुछ इमेज क्रिएट करना है, जैसे हम मैट पेंट बनाते हैं या पीएमकी बोले, तो हम पहले ये थॉट सोचते हैं कि क्या बनाना है, उसके बाद फिर हम बहुत सारी इमेजेस लेते हैं एंड देन उसके बाद सब इमेजेस में से मार्क करते हैं, जो एलिमेंट को इम्पोर्टेंट लगता है या जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, उनको मर्ज करके हम एक मैटप्रिंट बनाते हैं। लाइक ऐसा ही कुछ करते हैं। बट वो भी एक तरह से क्या है, वो 2D इमेजेस है। वो अलग बात है कि वो हमको लेयरिंग में मिलता है, बट वो 2D इमेजेस है, राइट? तो यही चीज़ एआई जो है, बाय द हेल्प ऑफ अ सिंगल कमांड या प्रॉम्प्ट, वो हमको विदिन अ मिनट दे कुछ भी हमको ऐसा क्रिएट करना है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द टॉपिक, जो हम सोच नहीं सकते। अ, एग्ज़ाम्पल हम फ्यूचर के बारे में कि 2030 में हमारा वीएफएक्स इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा? या फिर हमारे इन दुनिया का क्या होगा? या व्हाट इफ वर्ल्ड वॉर 3 विल बिगिन के उस समय क्या सिनेरियो होगा? राइट? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अब चीज़ें हैं जो आप काम करके इसमें अपना समय बचा सकते हैं। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री में बाय द हेल्प ऑफ एआई आप अपने समय को बचा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है इतना आपको भी समझ आएगा कि अगर कोई काम एक इंसान करे और कोई काम एक मशीन करे तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन वो ज़्यादा फास्ट करेगा। तो वो हमारा समय कहीं न कहीं बचाएगा।
एंड दूसरी चीज़, ये हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। लाइकवाइज़ अगर मुझे जैसा चाहिए कि एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ कि 2030 में हमारा जो जनरेशन है, वो अब अपनी टेक्नोलॉजी को कितना एडॉप्ट करे या कैसी होगी हमारी दुनिया इन 2030। ज़्यादा दूर की बात हम नहीं करते हैं, सिर्फ़ 2030 की बात करते हैं कि वो हमारी दुनिया कैसी होगी। किस तरीके का सिनेरियो होगा, क्या होगा, राइट? तो ये चीज़ अगर हमको क्रिएट करना पड़े, तो हम विज़ुअली क्या क्रिएट करेंगे? हम बहुत सारी इमेजेस ढूँढेंगे गूगल पे, बहुत R&D करेंगे, बहुत एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, एक फ़ाइल में मर्ज करेंगे, देन उसके बाद एक हम अपना विज़ुअलाइज़ेशन क्रिएट करेंगे, राइट? लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एआई हम सिर्फ़ एक कमांड देंगे इन अ वन लाइनर कि इन 2030 हमारा जो जनरेशन है वो कैसा दिखेगा? इसका एक विज़ुअलाइज़ेशन यानी फ्यूचरिस्टिक हमको इमेजेस क्रिएट करके दो। तो ये बाकायदा विदिन अ सेकंड हमको 1 नहीं, 2 नहीं, 10 ऑप्शन दे सकता है कि ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख सकता है, मे बी ऐसा दिखे, मे बी ऐसा दिखे। तो ये हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। ये हमको ऑप्शंस क्रिएट करता है कि ये नहीं चूज़ करना है, नेक्स्ट वन। ये नहीं चूज़ करना है, देन नेक्स्ट वन। ये नहीं करना है, देन नेक्स्ट वन। तो ये हमको ऑप्शंस देता है, जिससे क्या होता है कहीं न कहीं हमारी क्रिएटिविटी और बढ़ती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई काम हम कर रहे हैं, उस काम को करने में हमको 10 घंटे लगे और वही काम अगर 10 घंटे बाद अगर फाइनल आउटपुट अगर हमारा अच्छा नहीं है, तो वापस हम वो 10 घंटे मेहनत करने से शायद एक बार कतराए कि नहीं यार वापस से कौन इतना 10 घंटा मेहनत करेगा। बट अगर यही चीज़ अगर हमको आउटपुट विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनट मिलने लगे, तो हमारे पास में ऑप्शंस आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा हमारी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, काम करते हैं ना, एक दूसरा ऑप्शन भी ट्राई करते हैं। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये आपके माइंड को एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं यार एक काम करते हैं ना, जब हमारे पास में ऑप्शंस है, यानी कि ऑप्शंस मिल रहा है यानी कि आपके पास में समय बच रहा है, तो आप उस समय को यूटिलाइज़ करते हो फॉर मोर क्रिएटिविटी। तो ये कहीं न कहीं एक तरीके से साइकोलॉजी अगर बोले तो ये हमारे क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। उसके बाद ये ऑब्वियस सी बात है नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर रहा है फॉर स्टूडेंट, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक एआई जर्नलिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन सोशल मीडियाज़ ऑल्सो जैसे सोशल मीडिया मैनेजर जो हो गए, इन सभी के मतलब डिपार्टमेंट को कहीं न कहीं बूस्ट कर रहे हैं। और आज के डेट पे आपको भी पता है कि एआई इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लाइकवाइज़ जैसे अगर हम कोई भी डिपार्टमेंट में हैं, आईटी सेक्टर अपने वीएफएक्स में या फिर 3डी में या फिर एडिटिंग डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट तो हर एक डिपार्टमेंट में एआई कितना इम्पोर्टेंट है आई थिंक मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद समझ पाओगे कि यस एक्चुअली में एआई कितना इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियस बात है कुछ लोग बहुत लोग कोर्स करते हैं पेड, बहुत लोग फ्री कोशिश करते हैं सीखने की। मतलब कहीं न कहीं हर इंसान अपने तरीके से लगा हुआ है एआई को अडॉप्ट करने कि कैसे मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो हम उसके लिए ही हैं यहाँ पे कि हम हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमें जितना नॉलेज है, हम जितना नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपके लिए और हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आते हैं हम न्यू टूल्स फॉर वीएफएक्स एडिटिंग डिज़ाइन, कंटेंट एंड क्रिएट। तो ये क्या कर रहा है? ये कहीं न कहीं हमारे वीएफएक्स डिपार्टमेंट, एडिटिंग डिपार्टमेंट, 3डी डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ों में ना कंटेंट क्रिएशन की वेरिएशन दे रहा है। कि आज के डेट पे हम कुछ भी एग्ज़ाम्पल हमको चाहिए एक ग्राफ़िक्स चाहिए, हम कुछ ग्राफ़िकल सोच रहे हैं। ये जो इमेजेज़ आपको सामने-सामने दिख रही है, सिर्फ़ इमेजेज़ मैंने डालने के लिए नहीं डाले। इसका कुछ मोटिव है रिलेटेड टू आवर टॉपिक। तो ये आपको देख पा रहे होंगे कि सामने में आपको एक ग्राफ़िकल डेटा दिख रहा है, मैथमेटिकल डेटा दिख रहा है। अब ये मैथमेटिकल डेटा अगर हम पहले करते थे अपने वीएफएक्स में या कुछ में, तो हमको बहुत इसमें R&D करना पड़ता था। कि एक्चुअली वो स्क्रीन पे दिखे तो राइट दिखे, कुछ भी सिर्फ़ नंबर डालने के लिए तो हम डालते नहीं हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना, ये ग्राफ़िक है, मोशन ग्राफ़िक्स आर्टिस्ट का काम हो सकता है या फिर अगर ये एनिमेटेड नहीं है, एक सिंगल फ्रेम पे है तो ये एक हमारा मैट पेंट आर्टिस्ट का या डीएमपी आर्टिस्ट का काम हो सकता है। बट बाय द हेल्प ऑफ एआई हम ये आज 1 सेकंड में क्रिएट कर रहे हैं और इसकी एक नहीं 10-10 वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं।
और उसको बाकायदा हम एनिमेटेड भी कर सकते हैं। हमको एनिमेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हमको एक प्रॉम्प्ट देके अपना इमेज क्रिएट करना है, देन एक प्रॉम्प्ट देके उसको एनिमेशन प्रोवाइड करना है। तो यानी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर हेल्प हम उस चीज़ को डायरेक्ट फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप अगर देख पा रहे हो बहुत सारी आज की डेट में जो कमर्शियल फ़िल्में हैं, जो फीचर फ़िल्में हैं, वो अपने जो इंट्रोस वीडियोज़ है, टीज़र ट्रेलर्स इन सारी चीज़ों में भी 2D एनिमेटेड कैरेक्टर्स ये कर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो तो सारी चीज़ें भी बाय द हेल्प ऑफ एआई वो कर रहे हैं। तो मतलब एआई कितना बूस्ट हो गया है। तो ये हमारे हम अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारे इंडस्ट्री में ये कुछ ऐसा यूज़ केस है इसका। वीएफएक्स में, एडिटिंग में, डिज़ाइनिंग में, कंटेंट क्रिएशन इसी इन द सेम वे अगर हम आईटी डिपार्टमेंट में बात करें, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, तो एआई अपना खुद का एआई एजेंट क्रिएट कर चुका है, जो आपको टेक्निकली सपोर्ट करता है, बोट क्रिएट कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सी सारी कंपनियाँ हैं। तो एक मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि एआई इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी सेक्टर नाउ और ये धीरे-धीरे और बूस्ट होने वाला है। ये अगर कोई सोच रहा है कि यार आज ये एआई है, एक टाइम होगा, ये किसी ब्रांड की तरह अप हुआ है एंड देन आने वाले समय में ये डाउन जाएगा। तो ऐसा आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये बूस्ट हुआ है और ये बूस्ट होता ही रहेगा और ये हर डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं पूरी तरीके से कैप्चर करेगा। चाहे वो अपनी इंडस्ट्री हो या आईटी डिपार्टमेंट हो या मेडिकल डिपार्टमेंट हो या कोई कमर्शियल डिपार्टमेंट हो। हर डिपार्टमेंट में ये कहीं न कहीं बूस्ट हो रहा है। तो इसके लिए ये हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर जेनेटिव एआई इतना इम्पोर्टेंट है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, तो इसको स्टार्ट कैसे करें? हाउ टू स्टार्ट? तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं या सीख रहे हैं, अगर वो चीज़ आपको फ्री में अडॉप्ट कर सकते हैं या फ्री में उस चीज़ को आर-एन-डी करके वर्क कर सकते हैं, तो करें। पैसे लगाने की मेरे ख्याल से तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी का फ्री वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं, सेम एज़ अ लियोनार्डो का भी आप फ्री वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं, रनवे एमएल का कर सकते हैं। मिडजर्नी इज़ अ पेड वर्ज़न बट इन सब सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर टेक्स्ट पर्पज़, लियोनार्डो को यूज़ कर सकते हैं आप फॉर इमेज पर्पज़, रनवे एमएल को यूज़ कर सकते हैं आप फॉर वीडियो पर्पज़। उसके बाद आप इन सब सारी चीज़ों को करके आप खुद का एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक। ये एग्ज़ाम्पल आप कोई एक शॉर्ट फ़िल्म बना रहे हैं या आप कोई फ़िल्म बना रहे हैं। आपका फ़िल्म की आपके पास में स्टोरी रेडी है। अगर स्टोरी रेडी नहीं है तो आपको चैट जीपीटी स्टोरी भी रेडी करके देगा। आप उसको अपने तरीके से एनहांस भी कर सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ इन सारी चीज़ों की सारे जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनकी हेल्प से आप खुद का कंटेंट, खुद का विज़ुअलाइज़ेशन क्रिएट कर तो मेरे तरीके से अगर मेरा ओपिनियन रहे तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप जितना हो सकता है फ्री में चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। आप उसके बाद एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जाएँ तो आप एक पेड वर्ज़न यूज़ करें। अब देन आगे आप जो भी अपने अपने अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू करना चाहें वो कंटिन्यू कर बट यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो चैट जीपीटी, लियोनार्डो, रनवे एमएल, मिडजर्नी इन सारे टॉपिक को, इन सारे टूल हम अपने इस कोर्स में इंक्लूड करेंगे बाकायदा प्रॉपर। तो डोंट वरी कि ये कैसे यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है, प्रॉम्प्ट प्रॉपर जैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? तो नाउ हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट जैसे अभी एग्ज़ाम्पल हम चैट जीपीटी की बात करें, तो हम क्या बोलते हैं अ, नॉर्मली सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है लोगों को कि प्रॉम्प्ट नहीं सही हो पा रहा है या प्रॉम्प्ट हम सही दे नहीं पा रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं कि यार ये इसमें से उतना तो अच्छा आउटपुट आता नहीं है या आ नहीं पा रहा है। तो लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले पा रहे क्योंकि वो चीज़ें वो कर नहीं पा रहे हैं तो उन चीज़ों को वो ज़्यादा सीरियस ले नहीं पा रहे, राइट? तो अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि बैड प्रॉम्प्ट का एग्ज़ाम्पल कि आपको एक स्टोरी चाहिए आपकी फ़िल्म की। आप कोई रॉबर्ट पे एक फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसपे एक प्रॉम्प्ट क्या देते हो चैट जीपीटी को कि राइट स्टोरी अबाउट रोबोट। तो एज़ अ मशीन चैट जीपीटी इज़ आल्सो अ मशीन।
एआई तो टोटल मशीन ही है। तो मशीन क्या कर रहा है, आपके वर्ड्स को रीड कर रहा है, वो एनालॉग कर रहा है। तो वो क्या रीड कर पा रहा है कि आप उसको एक स्टोरी लिखने बोल रहे हो रॉबर्ट के ऊपर, तो वो क्या देगा आपको, बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा जेनरिक स्टोरी देगा। मे बी वो किसी 2-3 किसी अलग-अलग फ़िल्मों के अलग-अलग कंटेंट को एक तरीके से अपने तरीके से कंबाइन करेगा और आपको वो आउटपुट देगा। थोड़ा अलग टोन में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सीन दूसरे सीन से मैच ना करे, ये हो सकता है और ये होता है। तो वो ये क्यों हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ बैड प्रॉम्प्ट, कि हम प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दे रहे हैं क्योंकि हम ऐसा बात कर रहे हैं कि वो एज़ अ वो एक ह्यूमन बीइंग है, कि भाई चल एक काम कर, एक स्टोरी लिख के दे। तो वो ह्यूमन बीइंग है नहीं, वो मशीन है। वो मशीनी भाषा समझेगा, यानी वो एनालॉग समझेगा, कि वो किस तरीके से एनालॉग आप उसको दे रहे हो। तो अगर हमको किसी रोबोट पे रोबोट पे अगर हमको रोबोट पे कोई फ़िल्म बनाना है या कोई शॉर्ट फ़िल्म बनानी है, तो उसका प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए? लाइकवाइज़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है, राइट अ शॉर्ट 100 word story about a lonely robot who finds a lost dog in a futuristic city. Use emotional and cinematic language. तो उसके बाद ये क्या होगा, रिजल्ट जो होगा वो मच मोर विविड होगा, इमोशनल होगा, थोड़ा बेटर स्टोरी टेलिंग होगा, वो सीन वाइज क्रिएशन होगा, वो हर सीन को अलग-अलग तरीके से सेग्रीगेट करेगा, डे या फिर नाइट या फिर कैमरा एंगल, ये सब तरीके को बाकायदा वो आपको सेग्रीगेशन करके देगा, अलग-अलग पार्ट वाइज करके देगा, जैसे हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, जो राइटर्स अपने स्टोरीज़ में सेग्रीगेशन करते हैं, वैसा आपको सेग्रीगेट करके देगा। जस्ट बिकॉज़ आपने क्या बोला, कि यहाँ पे आपने बोला है कि स्टोरी जो है रोबोट पे दो। और आपने वही चीज़ को क्या किया, आपने वहाँ पे मेंशन किया कि एक काम करो, एक शॉर्ट फ़िल्म मुझे बनानी है, तो 100 वर्ड्स का एक स्टोरी लिखो, जो एक रोबोट है, आपने थोड़ा इसमें इमोशनल डाला। आपने एक सीन में इमोशनल फ़ील डाला और अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, कि भाई देखो, सिर्फ़ रोबोट पे स्टोरी नहीं लिखनी है, एक अकेला रोबोट है, जो अपने कुत्ते को ढूँढ रहा है एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में, तो इसमें थोड़ा-सा इमोशनली आपने उस चीज़ को क्रिएट किया और सिनेमैटिक लैंग्वेज में उसको आपने डिलीवर किया, तो वो आपको कुछ ऐसा रिज़ल्ट देगा। वो हम एग्ज़ाम्पल भी आपको बैड एंड गुड एग्ज़ाम्पल्स में कैसे सेग्रीगेशन करेंगे, क्या उससे रिज़ल्ट मिलेगा, वो लाइव अभी हम देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है? तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने लाइव एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। हम लाइव भी कुछ करके देखेंगे, सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं कि ये दिस इज़ बैड प्रॉम्प्ट, दिस इज़ गुड प्रॉम्प्ट, ऐसा नहीं। हम नॉर्मली अपने लैंग्वेज में हम कुछ लिखेंगे और एक प्रॉपर प्रोफेशनली प्रॉम्प्ट लिखेंगे और दोनों का आउटपुट कितना डिफरेंट हो सकता है, वो भी अभी हम देखेंगे। ओके? वेट। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने लियोनार्डो पे। आप देख पा रहे हो कि आपके सामने लियोनार्डो का इंटरफ़ेस खुला हुआ है। तो हम लियोनार्डो में कुछ इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। हमने कुछ दिमाग में हमने सोचा, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, कि हम वीएफएक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं फिलहाल। अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा-सा उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा होगा। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ वीएफएक्स इंडस्ट्री इन 2030। ठीक है? और इसको बोलेंगे क्रिएट अ सिनेमैटिक इमेज। मतलब हम लियोनार्डो को क्या कमांड दे रहे हैं अपने लैंग्वेज में, अपने एक ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज में, कि हमारा जो वीएफएक्स इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर 2030 में कैसा होगा, क्रिएट अ सिनेमैटिक, मतलब सिनेमा के नज़रिए से मुझे एक इमेज क्रिएट करके दो एंड देन जनरेट, राइट? चलिए देखते हैं ये क्या हमको करके देता है। ठीक है, देखिए, ये इसने कुछ हमको 4 ऑप्शन क्रिएट करके दिया है, कि हमारा जो वीएफएक्स इंडस्ट्री जो 2030 में कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा विजुअलाइज़ेशन होगा, कि ये कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, किस तरीके की टेक्नोलॉजी आएगी, कैसे हम काम करेंगे। तो ये प्रॉपर आप देख पा रहे हो पूरा, इसने एक साइ-फाई इमेज क्रिएट किया है, क्योंकि इसको मैंने सिनेमैटिक बोला था, तो इसने सिनेमैटिक तरीके से वो चीज़ को क्रिएट किया है। तो आप देख पा रहे हो कि एक ग्रुप ऑफ
आर्टिस्ट प्रॉपर साईफाई तरीके से किसी चीज को हैंडल कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं साथ में, राइट? तो ये कुछ प्रॉम्प्ट हमने दिए, क्या नॉर्मल प्रॉम्प्ट। तो जो सारा खेल है एआई में फॉर क्रिएशन, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, एनीथिंग, तो ये सब सारा का सारा खेल है सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट। तो हम बाकायदा प्रॉपर चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, किस तरीके से बेसिक स्टार्ट करेंगे, वो मैं प्रॉपर स्क्रैच से आपको लेक्चर दूंगा। प्रॉपर उसका एक सेपरेट लेक्चर में बनाने वाला हूं। तो उसके लिए आप डोंट वरी कि वो कैसे देना है क्या नहीं देना। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अभी हमने नॉर्मली उसको लिखा और हमारा कुछ ऐसा इमेज है, राइट? ये इमेज आपके सामने में है, ये हिस्ट्री में रहेगा, डोंट वरी, ये गायब नहीं होगा। अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट देते हैं। मेरे पास में एक प्रॉम्प्ट है ऑलरेडी जो मैंने यूज किया हुआ है, मैं उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है, इमेजिन द स्टेट ऑफ विजुअल इफेक्ट इन फिल्म इंडस्ट्री बाय 2030, हाउ हैज एआई रियल टाइम रेंडरिंग एंड वर्चुअल प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्म द पाइपलाइन। मतलब हमारा जो वीएफएक्स इंडस्ट्री का फ्यूचर 2030 में कैसा होगा, एआई और रियल टाइम रेंडरिंग में इसको बताना है कि हमारा पाइपलाइन कितना ट्रांसफॉर्म होगा, कितना हम आगे बढ़ेंगे। हमारा उस समय जो वीएफएक्स इंडस्ट्री का फ्यूचर होगा वो लुक वाइज या विजुअल वाइज कैसा दिखेगा। मैंने इसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दिया, राइट? इसको और भी हम एनहांस कर सकते हैं। और ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये प्रॉम्प्ट जो आप देख पा रहे हो वो कैसे लिखा गया है, ये सब कुछ बाकायदा आपको बताएंगे, ठीक है? अभी जैसे नॉर्मली मैं इसको जनरेट करता हूँ, तो आपके पास में ये आप 4 ऑप्शन आपने ये देखा, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। ये 4 ऑप्शन 2030 में हमारा वीएफएक्स इंडस्ट्री लुक वाइज कैसा दिखेगा, तो ये हमारे पास विजुअल है। और एक मैंने प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें हमारा कैसा दिखेगा वो प्रॉम्प्ट। वेट इसमें थोड़ा टाइम जाता है, ये 30 सेकंड टू 1 मिनट के बीच का टाइम लेता है फॉर क्रिएटिंग का इमेजेस। यस, तो आप देख पा रहे हो आउटपुट, आउटपुट का डिफरेंस देखो, क्वालिटी का डिफरेंस देखो, कितना ज्यादा डिफरेंस। इसमें मैंने क्या बोला, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इतना, आप सभी को पता होगा कि आज के डेट पे वर्चुअल प्रोडक्शन कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, किस तरीके से वर्चुअल प्रोडक्शन जो है उसका यूज केस बढ़ता जा रहा है, वो हमारे अ, हिंदी इंडस्ट्री में कितना ज्यादा वो धीरे धीरे दिन पे दिन उस चीज पर ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है। चलो ये हॉलीवुड में भी तो था ही था, बट अभी हमारे फिल्मों, हिंदी फिल्मों में भी ये चीजों का क्रेज बढ़ता जा रहा है, राइट? तो ये सेम प्रॉम्प्ट है बट अलग अलग तरीके से। एक हमारे ह्यूमन के तरीके से दिया गया प्रॉम्प्ट कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, और एक प्रॉम्प्ट उसको प्रोफेशनली दिया जिसमें वो बकायदा लाइटिंग सेटअप के साथ में प्रॉपर एक वर्चुअल प्रोडक्शन को दिखा रहा है, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट डिस्कसिंग अबाउट देयर सीन, राइट? यहाँ पे भी आप सेम चीज देख रहे हो, किसी चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे भी सेम विथ एलईडी मॉनिटर, लाइटिंग सेटअप, सीन सेटअप, डिस्कसिंग अबाउट द सीन, सेम। अब आप मुझे ये बताओ, ये एक फ्यूचर हो सकता है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, राइट? ये थोड़ा सा मतलब अलग तरीके का हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमने सिनेमा जो वहाँ पे दिया था अपने प्रॉम्प्ट में इसकी वजह से आया, तो जी नहीं, इसकी वजह से नहीं आया। अगर हम वहाँ पे सिनेमा की जगह रियल भी देते ना तो भी कुछ ऐसा ही वो क्रिएट करता। ठीक है? तो ये डिफरेंस जो है ये किसका डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आप देख पा रहे हो इमेज के, इमेज क्वालिटी का या फिर रियलिज्म का। ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट, कि आपका प्रॉम्प्ट कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है। चाहे वो आप इमेज क्रिएट करो, चाहे आप वो वीडियो क्रिएट करो, राइट? तो प्रॉम्प्ट इज अ वर्ड क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन प्रॉम्प्ट और अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। वो अलग बात है कि प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट भी एक इंसान ही देगा, ऑब्वियस बात, बट वो प्रॉम्प्ट देंगे कैसे, वो उस चीज को प्रॉम्प्ट समझेगा कैसे, ये एनालॉग समझता कैसा है, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल किस तरीके को उस एनालॉग को समझता है। इसमें हमने क्या दिया, अगर इसको प्रॉपर थोड़ा अच्छे से सेग्रीगेट करता हूँ, ये वन लाइनर ही है। मैंने प्रॉम्प्ट इसमें वन लाइनर ही दिया, इसमें और मैंने ऐड किया नहीं है। इसमें अगर मैं चाहूँ तो 2 लाइन और प्रॉम्प्ट ऐड कर सकता हूँ, उसके बाद आपको आउटपुट दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इमेजिन द स्टेट ऑफ विजुअल इफेक्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री बाय 2030। मतलब विजुअल इफेक्ट जो है हमारे
वीएफएक्स इंडस्ट्री 2030 में लुक वाइज कैसा होगा, हाउ हैज एआई एंड रियल टाइम रेंडरिंग एंड द वर्चुअल प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्म द पाइपलाइन। मतलब हमारा पाइपलाइन जो होगा वो कितना एनहांस करेगा वीएफएक्स इंडस्ट्री का बाय द हेल्प ऑफ एआई एंड बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल प्रोडक्शन। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि वर्चुअल यहाँ पे वीएफएक्स के साथ साथ वर्चुअल प्रोडक्शन लाइव भी काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जस्ट अ सिंगल प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रिएट समथिंग लाइक इमेज, टेक्स्ट और वीडियो, एनीथिंग। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यस कितना डिफरेंस हो सकता है एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट में और एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। मैं बार बार प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट भूले जा रहा हूँ, मैं प्रॉम्प्ट को मतलब प्रमोशन नहीं करने आया, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इंडस्ट्री में एक जस्ट फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग डिपार्टमेंट बन चुका है, जिसको जॉब मिल रहा है वो भी अच्छे खासे पैकेजेस के साथ। उनकी एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पैकेज है 3 लाख 4 लाख का मंथली पैकेज है। तो उनको सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए नहीं बिठाया गया है, 4 लाख रुपया मेहनत मिल रहा है। उनका कुछ वैसा रोल है, उनका वैसा काम है कि जो अगर हम जो काम हम अपने तरीके से करना चाह रहे हैं लाइक कि भाई मुझे एक फ्यूचर का कुछ ऐसा क्रिएट करके दो, बट हमको वो आउटपुट मिल नहीं पा रहा है। हम अपने तरीके से उसको समझाए जा रहे हैं अपने लैंग्वेज में, भाई ये करके नहीं, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, ये काम करो और बेटर करो और बेटर करो और बेटर करो। वो मशीन है, वो एनालॉग डेटा समझेगा। वो हम इमोशनली कितना कनेक्टेड हो जाए उसके साथ में, वो इमोशनल तो है नहीं, वो इमोशनल फीलिंग थोड़ी है उसके अंदर में। तो वो हमको इमोशनली नहीं ट्रीट करेगा, वो हमको ट्रीट करेगा हमारे इस डेटा से कि हम किस तरीके का डेटा उसको प्रोवाइड कर। तो ये क्लियर है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, वेट। तो यहाँ पे अभी हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं सॉरी, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ वीएफएक्स आर्टिस्ट। वीएफएक्स आर्टिस्ट में आप ये मत समझना कि सिर्फ वीएफएक्स आर्टिस्ट को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पूरे इंडस्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट के आ सकता है। वीएफएक्स की जगह 3D डाल दो, 3D की जगह पे आप एडिटर डाल दो या म्यूजिक डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। मैं आपको बकायदा प्रॉपर ऐसे प्रॉम्प्ट ही दूंगा, ऐसे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना डिपार्टमेंट की जगह पे आप अपना डिपार्टमेंट का नाम, अपने सीन की जगह पे दूसरा जो भी सीन आपको चाहिए, जो इमोशन की जगह पे इमोशन, आप उसको सिर्फ वर्ड वर्ड पे भी रिप्लेस करोगे ना, तो आपको एक बाकायदा प्रॉपर प्रोफेशनल आउटपुट मिलेगा। तो मैं वैसे 100 सेट ऑफ प्रॉम्प्ट जो है वो दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब हम प्रॉम्प्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो बाकायदा 100 प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट आपको लिख के दूंगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या रहेगा, आपको उस प्रॉम्प्ट में से आपको सिर्फ अपने वर्ड्स को रिप्लेस करना रहेगा अकॉर्डिंग टू यू। लाइक वैसे अगर मैं वीएफएक्स की बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ पे वीएफएक्स की जगह पे आप एक 3D आर्टिस्ट हो तो आप 3D मेंशन करेंगे। अगर आप एडिटर हो तो आप सिर्फ एडिट मेंशन करेंगे। आप म्यूजिक से रिलेट करते हो तो आप म्यूजिक करेंगे। अगर आप किसी आईटी से ये करते हो तो आप आईटी वहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप कोई स्टोरी क्रिएशन का काम करते हो तो आप वहाँ पे सिर्फ स्टोरी मेंशन करेंगे और आपको आउटपुट प्रोफेशनल मिलेगा। सिर्फ वर्ड में ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट रेडी कर रहा हूँ, वो प्रॉम्प्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा आफ्टर चैट, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ वीएफएक्स आर्टिस्ट इन 2030 विथ जेने। तो 2030 तक में वीएफएक्स आर्टिस्ट का क्या फ्यूचर होगा विथ जेन एआई, मतलब जेन एआई के हेल्प से या फिर विद द हेल्प ऑफ जेन, विद द हेल्प ऑफ जेन एआई लिख देते हैं। ओके डन। ऐसा कुछ ऑब्वियस सी बात है कि अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि सर मैं ये चीज़ तो ऐसा एक प्रॉम्प्ट डाल दूँ चैटजीपीटी पे और उससे कोई प्रोफेशनली प्रॉम्प्ट ले सकता हूँ लियोनार्डो, राइट? बट आप वो भी करके देख लो। आपको उसके उसके प्रॉम्प्ट और मेरे प्रॉम्प्ट में अगर आपको डिफरेंस ना समझ में आएगा, तो आप मत सुनना मेरा एक भी लेक्चर, ओके? तो ये मैं सिर्फ इसलिए बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
मैं भी बाकायदा इस चीज को सीखा हूँ तो आपको सिखा रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख के आपको नहीं सिखा रहा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। आपको बाकायदा वो जो चीज़ अगर मैंने कमिट किया है कि आपको बेसिक से सिखाऊँगा क्रिएट करना प्रॉम्प्ट तो मैं सिखाऊँ। बट वो जो 100 सेट ऑफ प्रॉम्प्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वो इसलिए ताकि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो फिलहाल अभी या आपको कुछ क्रिएट करना है, तो आप उससे अपना काम फिलहाल के लिए चला सकते हो जब तक आप सीख रहे हो। ठीक है? तो अभी मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, यस आप भी ऐसा ही दोगे। आप भी किसी अगर इंसान से पूछते या किसी से आप बोलते कि भाई मुझे एक अगर किसी आर्टिस्ट को ही एग्जांपल, किसी आप मैनेजमेंट आर्टिस्ट को आप क्या बोल रहे हो? मुझे एक इमेज क्रिएट करके दो कि फ्यूचर में इन 2030 में वीएफएक्स आर्टिस्ट का क्या फ्यूचर होगा एआई को उसमें इंक्लूड करके। तो कुछ ऐसा ही लिखेंगे हम। आप थोड़ा-सा डिफरेंस लिख सकते हो बट हम लिखेंगे इसी टोन में, इसी इमोशन में, इसी लैंग्वेज में, राइट? और हम देन क्रिएट करें। देन वेट फॉर द रिजल्ट। उसके बाद हम इसी को एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में भी कन्वर्ट करके इसका आउटपुट देखें। उसके बाद दोनों में वो फिर डिफरेंस आप खुद देखें। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका डिफरेंस समझ में आए। ओके? वेट फॉर द रिजल्ट। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने में कुछ ऐसा रिजल्ट है। यहाँ द इमेज माइट बी ए क्लिक, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके व्यू कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो यहाँ पे आप ये कैरेक्टर है जो पूरी साई-फाई टेक्नोलॉजी के साथ में घिरा हुआ है और काम कर रहा है, राइट? इस तरीके का एनवायरनमेंट दिखा रहा है कि हमारा 2030 में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होगा और इस तरीके से टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो जाएगी, राइट? ये एक डिफरेंस, ये एक आपको आउटपुट दिखा। अब यही चीज़ को सेम मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, ठीक है? अभी मैंने क्या लिखा है, इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है बाकायदा, कुछ नहीं नॉर्मल उसी इमोशन में लिखा है कि क्रिएट अ फ्यूचरिस्टिक सीन that in 2030 showing a fully AI assisted VFX studio where artists collaborate with the generative models to build impressive world, right? अब इसको हम एक बार क्रिएट करके देखते हैं। वेट फॉर द रिजल्ट। तो ये देखिए रिजल्ट। रिजल्ट मुझे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों के बीच के डिफरेंस। इसमें आप देख पा रहे हो कि ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट आर वर्किंग टुगेदर इन अ रियल टाइम स्टूडियो। जहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप ऐसा सीन आप लोगों ने शायद मे बी नहीं देखा हो, बट हॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे जो वर्चुअल वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियोज है, वहाँ पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। वो बात अलग है, यहाँ पे एनिमेटेड कैरेक्टर्स है, वहाँ पे आपको रियल कैरेक्टर्स बैठे हुए मिलेंगे। बस ऐसा कुछ इन्वायरमेंट रहता है वर्चुअल प्रोडक्शन का कि वो एकदम रियल लगता है। और वही चीज है इधर पे देख रहे हो, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ वर्चुअल प्रोडक्शन सेटअप, राइट? तो ये एक आउटपुट जो कि पॉसिबल है, अगर यहाँ एक रियल ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस किया जाए तो ये पॉसिबल है, राइट? यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे एक रियल ह्यूमन बीइंग भी है तो भी ये पॉसिबल है। ये फिर भी वो लगेगा कि वीएफएक्स क्रिएटेड है या फिर ये प्रॉपर ग्राफिकल क्रिएटेड सीन या इमेज, राइट? तो ये डिफरेंस है और ये पावर है एक प्रॉम्प्ट। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ये इस तरीके से काम करता है प्रॉम्प्ट। बाकायदा मतलब एक प्रोफेशनल लुक एंड फील देता है हमारे विजुअल को। एक डायनामिक लुक देता है, एक प्रोफेशनल कमर्शियल लुक देता है एक प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? तो हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर इसमें हम चैट जीपीटी को पूरा बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। एक बार में तो ऑब्वियस बात है एक लेक्चर में कवर अप नहीं हो पाएगा। बट आपको इतना तो कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आपको एक प्रॉम्प्ट देना आ जाएगा प्रोफेशनल। तो हम उसमें एक प्रॉम्प्ट देंगे और उस तरीके से सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे।
तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। सॉरी फॉर द डिले कि अभी मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं लेक्चर डाल पा रहा हूँ, जैसा कि मैंने कमिट किया था कि मैं हर वीक में 2 लेक्चर एटलीस्ट डालूँगा। बट अभी थोड़ा किसी रीज़न की वजह से मैं बिज़ी हो गया था, बट डोंट वरी, अभी हर वीक में 2 लेक्चर एनी हाउ अपलोड होंगे रिलेटेड टू आवर एडिटिंग सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू आवर ग्राफिकल सॉफ्टवेयर और रिलेटेड टू आवर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो हर सॉफ्टवेयर को हम कवर अप करके वीएफएक्स जितने भी मतलब डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक-एक सॉफ्टवेयर को मैं इंक्लूड करते हुए आगे अपलोड करना चालू करूँगा। तो अभी इससे आने वाली वीक से आपको रेगुलर बेसिस पे मेरे लेक्चर्स मिलेंगे। एआई को वीएफएक्स, एडिटिंग, ग्राफिक्स सब डिपार्टमेंट के वन बाय वन करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो अभी आपको कंटिन्यू मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में एआई में चैट जीपीटी को कवर अप करेंगे और चैट जीपीटी से स्टार्ट करेंगे एंड देन आगे हम ऐसे ही फॉरवर्ड करेंगे और जितने भी टूल आपको एआई के में पता है या वेबसाइट आपको पता है, वो सारा वेबसाइट ऑलरेडी मैंने अपने इसमें इंक्लूड कर लिया है कोर्स में और उन सारे वेबसाइट और सारी चीज़ों को मैं आपको कवर अप करके दिखाऊँगा और सबको बेसिक टू एडवांस में हम कवर कर सकते हैं। जितना कवर कर सकते हैं उतना ऑब्वियस बात है हम कवर करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके? तो थैंक यू फॉर द अ, योर टाइम। थैंक्स फॉर योर टाइम। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे कोर्स के साथ में, दूसरी वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।